नमस्कार आदाब दोस्तों गुजरात के मोरबी में जो पुल टूटने का हादसा हुआ था, जो कांड हुआ था, उस मामले में एक और बड़ा खुलासा हो गया है। आप जानते हैं कि मोरबी में जो पुल टूटा उसमें 140 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हुई, 140 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। लेकिन इस मामले में ना तो सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, ना नेता और ना कंपनी के अधिकारी। लेकिन दोस्तों, अब तक अपने आप को बेकसूर बताने वाली जो कंपनी है ओरेवा, उसके ही एक अधिकारी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। अधिकारी ने जो खुलासा किया है उसने सरकार और अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी है। किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ यहां पर दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आ रही है, जहां पर एक और बड़ा कांड हो गया है दोस्तों। मस्जिद के अंदर घुस करके कुरान को जलाने का मामला सामने आया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर के। आप जानते हैं इस कानून को लागू करने की कोशिश मोदी सरकार लगातार कर रही है, लेकिन इस कानून को बिल्कुल भी लागू नहीं करने दिया जाएगा। एक और राज्य के सीएम ने यह बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, इनके भी बयान को सुनेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे। मोरबी के अंदर जो घटना हुई है, जो पुल टूटा है, उसमें आप किसको कसूरवार मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं दोस्तों कि गुजरात के मोरबी हादसे में हर दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब तक जो ओरेवा कंपनी है, उसके अधिकारी, उसके जो ऑनर है, वो कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई है ये एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन लोगों का मानना है कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, इसमें कई सारे लोग शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, अब एक और बड़ा खुलासा इस मामले पर हुआ है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। मोरबी हादसे में नया खुलासा। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि पूर्व चीफ ऑफिसर जो है इस कंपनी में काम कर रहे थे पहले, उसके पूर्व चीफ ऑफिसर ने कहा है कि ओरेवा कंपनी पुल में स्टील की जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रही थी। मैंने काम रोका तो मेरा तबादला कर दिया गया। यह बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों। इससे पहले कल ही फॉरेंसिक टीम की तरफ से जो इंस्पेक्शन किया गया, जो जांच की गई, उसमें यह बातें निकलकर सामने आई कि 2 करोड़ रुपए जो रेनोवेशन के लिए दिए गए थे, उसमें सिर्फ पॉलिशबाजी की गई है। सिर्फ जो है तारों के ऊपर, लोहे के जो वहां पे लगे हुए थे चीजें, उनके ऊपर सिर्फ पॉलिश की गई है। ना तो उसका जंग छुड़ाया गया, ना तो सही से कुछ चीजों का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ पॉलिश की गई है। और 2 करोड़ रुपए जो है हजम कर लिए गए। लेकिन अब पूर्व चीफ ऑफिसर जो कंपनी के, उन्होंने यह खुलासा कर दिया है कि कंपनी जो है पुल में स्टील की जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रही थी, और मैंने जब काम रोकने की कोशिश की तो मेरा तबादला कर दिया गया। अब सवाल यहां पर कई उठते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल, नगर पालिका की बात की जाती है कि उसके अंडर में चीजें थी, तो क्या नगर पालिका के अधिकारी जाकर के वहां पर चेक करने जो है नहीं जा सकते थे? क्या वहां चेक करने में उनको कोई रोक रहा था? और सरकार, इतना सब कुछ उनके अंडर में हो रहा था, इतनी बड़ी लापरवाही, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तो सरकार के अधिकारी कहां थे? सरकार कहां थी? क्या उनको कानो कान इस चीज की भनक तक नहीं लगी कि 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उसमें सिर्फ पेंट करवा करके पैसे जो है हजम कर लिए गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब गोदी मीडिया में बैठे हुए वो पत्रकार जो लोगों को जो है जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उनके मुंह पर यह जोरदार तमाचा है। उनको आकर के माफी मांगनी चाहिए, जो लोगों को जो है पुल टूटने का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, जहां पर मस्जिद में घुस करके दोस्तों कुरान पाक जलाने का मामला सामने आया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। मस्जिद में घुसकर जला दी कुरान। जब पकड़ा गया तो बोला मैंने नहीं, मेरी आत्मा ने यह सब कुछ किया है। दोस्तों, मैं दरअसल बताता हूं पूरी स्टोरी थी क्या। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मस्जिद में घुस करके कुरान की बेअदबी करने के आरोप में एक शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी का नाम ताज मोहम्मद बताया गया है दोस्तों, जो मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर बाऊजई मोहल्ले का निवासी है। शाहजहांपुर पुलिस ने आरोपी की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं।
मजहबी ग्रंथ का नुकसान पहुंचाने वाले अभियुक्त ताज मोहम्मद को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने अरेस्ट किया है। और ताज मोहम्मद ने जो है मस्जिद में घुस करके कुरान पाक की बेदबी की, उसको जलाने की कोशिश की और कुरान को जो है इन्होंने जलाया। लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा तब चौंकाने वाला खुलासा इसमें हुआ है। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं, पढ़ के भी बता रहा हूं दरअसल यहां पर कहा क्या गया है। पुलिस अधीक्षक जो शाहजहांपुर के हैं एस आनंद ने यह जानकारी दी है कि आरोपी जो है ताज मोहम्मद मानसिक रूप से पीड़ित है। उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं लग रही है। उनके परिवार वालों को भी बुलाया गया है। इनके साथ ही शहर के इमाम मौलाना हुजूर अहमद मंजरी और कुछ अन्य मजहबी उलमाओं को भी थाने में तलब किया गया था। वहीं आईजी रमित शर्मा ने बताया कि आरोपी पूछताछ में बहकी बहकी बातें कर रहा है और मजहबी ग्रंथ को क्यों जलाया गया इस पर उसने कहा है कि मैंने नहीं जलाया है, मेरी रूह ने जलाया है। अब आप सोचिए, ऐसे ऐसे नमूने पता नहीं कहां से आ जाते हैं। और इसमें पुलिस ने एक और खुलासा किया है। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि आरोपी जो है वो शादी उसकी नहीं करवाई जा रही है। इस वजह से वो काफी परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो उम्र शायद उसकी हो चुकी होगी शादी की और घर वाले जो है उसकी शादी नहीं करवा रहे हैं, इसलिए वो इधर उधर घूमता है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। और इन सब चीजों की वजह से इसने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून नहीं लागू करने को लेकर के ममता बनर्जी का बड़ा बयान। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। भाजपा को सीएए लागू नहीं करने देंगे, ये ममता बनर्जी ने बयान दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के संभावित क्रियान्वयन के लिए केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा जो है इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन भाजपा के इन मंसूबों को हम कतई भी कामयाब होने नहीं देंगे। जो है ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि हमारे प्रदेश के अंदर यानी पश्चिम बंगाल के अंदर नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं करने दिया जाएगा। इस कानून को हम जो है नहीं लागू होने देंगे, क्योंकि मोदी सरकार धीरे धीरे पूरे देश में इस कानून को लागू करने की बात कह रही है। लेकिन इसका पहला एग्जाम्पल आपको गुजरात से देखने को मिल भी गया है। हालांकि गुजरात में जो 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बाहर से आए हुए जिन कास्ट के लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई थी, उसमें जो है उनको नागरिकता दी जा रही है, लेकिन 1955 कानून के तहत, लेकिन सीए के तहत भी लोगों को नागरिकता दी जाएगी और यह कानून पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसका जो दावा है लगातार बीजेपी कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि हम इस कानून को अपने प्रदेश में तो लागू होने नहीं देंगे। अब आप इस पर भी क्या सोचते हैं जरूर दोस्तों जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस